दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस पर सवाल उठाएगी और उसके बाद अब गिरफ्तारी का भी सवाल खड़ा किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि केजरीवाल की नोटिस पर उठाए गए सवालों का जवाब जब तक ईडी नहीं दे देती है तब तक वो नोटिस पर पेश नहीं होंगे। ईडी से सवाल किया गया है कि अरविंद केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री बुलाया जा रहा है या फिर बतौर आम आदमी पार्टी संयोजक बुलाया जा रहा है। ये बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी की ओर से अब ईडी से किया गया है। बतौर गवाह बुलाया जा रहा है या बतौर आरोपी। आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोर्ट जाती है तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से भी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की और न्यूज 18 इंडिया के विक्रांत यादव इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। उनका रुख कर लेती हूं मैं। विक्रांत, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब करना चाहती है और उधर अरविंद केजरीवाल की ही तरफ से सवाल दाग दिया गया ईडी के ऊपर। देखिए, ईडी ने जब पहला नोटिस जारी किया था तभी आम आदमी पार्टी ने उस नोटिस को गैरकानूनी बताया था और उसी में सवाल पूछा था कि किस हैसियत से उन्हें बुलाया जा रहा है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर आप संयोजक या फिर गवाह के रूप में या आरोपी के रूप में। उसके बाद 3 नोटिस आए, तीनों पर यही जवाब दिया गया और आम आदमी पार्टी का अब ये कहना है कि हर नोटिस के जवाब में जब नया नोटिस जारी होता है तो उसमें इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। आम आदमी पार्टी के नेताओं का अब ये कहना है कि जब वो एक बार इस नोटिस को गैरकानूनी बता चुके हैं और ईडी से कुछ जानकारियां मांग रहे हैं तो जब तक ईडी जानकारी नहीं लेती उनके सवालों का तब तक ईडी के नोटिस के आधार पर पेश नहीं होंगे। हालांकि ईडी अगर उठ जाती है, क्योंकि ईडी के पास भी अब कुछ विकल्प बचे हैं। ईडी अगर उन्हें बतौर आरोपी देख रही है तो ईडी के पास पीएमएलए के तहत उन्हें गिरफ्तार करने का ऑप्शन है, लेकिन उसमें ईडी को सबूत देने होंगे, पुख्ता सबूत रखने होंगे, या फिर ईडी कोर्ट जा सकती है उनके वारंट को लेने के लिए। तो अगर ईडी कोर्ट जाती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर भी, मुख्यमंत्री की ओर से भी कानूनी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। आम आदमी पार्टी जो सुबह से लगातार दावे कर रही थी, अब ईडी से सवाल पूछे गए। लेकिन इस बीच आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में ईडी के सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन्स भेजा जा सकता है और खबर यह भी है कि समन्स पर पेश नहीं होने पर ईडी अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। देखिए, आज सुबह से ही खबरें चल रही थी कि ईडी जो है अरविंद केजरीवाल के घर पे छापेमारी करेगी, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को समन्स भेज सकती है, यानी कि चौथा समन होगा। और जानकारी मिल पा रही है, अगर समन मिलने के बाद वो पेश नहीं होते हैं तो उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है। आनंद हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, यहाँ पर देखिए, वैसे तो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी लगातार ईडी से सवाल जवाब पूछ रही है, लेकिन यहाँ पर अब चौथा समन्स भी जारी कर सकती है ईडी। क्या जानकारी मिल पा रही है, कब तक ये समन्स जारी हो सकता है? जी देखिए मोनिका, ईडी के पास अभी 2 विकल्प हैं जिन पे लगातार ईडी जो है विचार कर रही है और कल ही ये ईडी ने साफ कर दिया था, ईडी सूत्रों ने, कि अरविंद केजरीवाल तीसरे सम्मन पर अगर ईडी की पूछताछ में शामिल होने के लिए पेश नहीं हुए हैं तो उन्हें बहुत हद तक चौथा सम्मन भी भेजा जाएगा। ईडी के पास यह भी विकल्प है कि अगर चौथे सम्मन पे भी अरविंद केजरीवाल नहीं आते तो उन्हें 5वीं बार सम्मन भेजा जाए। लेकिन ईडी इस विकल्प पे भी विचार करेगी कि अगर चौथे सम्मन पे अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो उन्हें हिरासत में ले जाए, पीएमएलए कानून के तहत उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए, जैसे कि पहले कुछ और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। एक और विकल्प है ईडी के पास, कई ऐसे विकल्प है, लेकिन इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि समन्स भी जारी किया जा सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के दावे के बीच ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की प्लानिंग के दावे बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ट्वीट करके ये दावे किए थे कि आज ईडी सीएम केजरीवाल के घर पर छापा मार सकता है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। इस बीच अब ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो भी दावे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं वो निराधार है, इनमें कोई भी आधार नहीं है। केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर गलत है। ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सुबह से इस तरीके की खबरें आम आदमी पार्टी की तरफ से चल रही थी कि अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार हो सकते हैं, ईडी की छापेमारी उनके घर पर हो सकती है, उनके घर की घेराबंदी कर ली गई है। लेकिन अब ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है, साफ तौर पर कह दिया गया है ईडी सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि जो भी अफवाहें या खबरें सामने आ रही हैं वो झूठी हैं। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, ये जो ईडी के सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, अब तो जो आम आदमी पार्टी दावे कर रही है कहीं ना कहीं निराधार साबित हो रहे हैं ये दावे।
देखिए, बिल्कुल ईडी ने सिरे से इन दावों का खंडन किया है। ईडी सूत्रों का कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है तो जाहिर तौर पर उनसे कुछ सवाल जो है शराब घोटाले से जुड़े पूछना है कि क्या उनकी सहमति थी जो लिकर घोटाले में या जो लिकर नीति थी, शराब नीति थी, उसमें जो बदलाव किए गए। इसके अलावा जो फेस टाइम पे उन्होंने एक आरोपी से बात की, उनसे उनके क्या ताल्लुकात थे, ऐसी कई चीजें हैं जिनके जवाब ईडी जानना चाहती है। इसलिए उन्हें बार बार सम्मन किया जा रहा है। और बता दें कि अरविंद केजरीवाल पहले सीबीआई के सामने भी एक बार पेश हो चुके हैं, तो इसलिए अब कयास ये लगाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने आखिर पेश क्यों नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि ईडी ने उन्हें 3 बार सम्मन किया है और ईडी कोशिश करेगी उन्हें चौथी बार भी सम्मन करे कि अरविंद केजरीवाल जो है वो शराब घोटाले में ईडी की पूछताछ का सामना करें। ईडी उनसे जो सवाल पूछने जाती है उसके जवाब अरविंद केजरीवाल दें। तो देखना यह होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल चौथा सम्मन अगर ईडी उन्हें 1-2 दिन के अंदर जारी करती है तो क्या उस पर अरविंद केजरीवाल पेश होंगे या फिर ईडी अपने अगले विकल्प की ओर बिल्कुल अगला विकल्प जो रहेगा क्या उसके ऊपर ईडी विचार करती है। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। देखिए, इसके पहले आम आदमी पार्टी के नेता ट्वीट करके दावा यह कर रहे थे कि ईडी आज केजरीवाल के घर पर छापा मार सकती है और इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने की आशंका भी आम आदमी पार्टी की ओर से जाहिर की गई। और भाई आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने ट्वीट भी कर दिया, बाकायदा दावा भी कर दिया शराब घोटाला मामले में ईडी ने केजरीवाल को 3 बार पेश होने के लिए समन्स अब तक भेजा है और वो अब तक के ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं और इस पर अब जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह एक बड़ा दावा किया जिसे ईडी सूत्रों ने अब सिरे से खारिज कर दिया है। देखिए, अब केजरीवाल की गिरफ्तारी के दावे के बीच आम आदमी पार्टी और ईडी आमने सामने दिखाई दे रही है और अब जो दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं उसके उलट ईडी सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी की जैस्मिन चाह ने बात की है और उन्होंने बताया कि जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। देखिए, पहले मैं ये कह दूं कि जो दिल्ली का कथित शराब घोटाला पूरी तरह से एक फर्जी केस है। 2 साल से इस पे ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जारी है। 500 से ज़्यादा विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन एक नए रुपए तक की रिकवरी नहीं हुई है, एक पुख्ता सबूत उनके हाथों नहीं लगा है। अब अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की इनकी पूरी जो एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि ये ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। और ये बात केवल हम नहीं कह रहे हैं, भाजपा के नेता खुद सबसे पहले कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट होने वाले हैं। और ये हमने क्रोनोलॉजी पिछले महीनों में भी देखी है कि जब मनीष सिसोदिया जी का अरेस्ट हुआ था तो पहले ये ईडी ने नहीं कहा था, ईडी तो कहे हम तो बस जांच कर रहे हैं। ये बात आई थी भाजपा के मुख्यालय से और भाजपा के नेताओं के द्वारा, और फिर हमने देखा कि मनीष सिसोदिया जी अरेस्ट हुए। सिमिलरली जब संजय जी अरेस्ट हुए थे तो पहले बीजेपी के नेतागण बोलना शुरू कर रहे थे कि देखिए अब ये इनकी अरेस्ट होने वाली है। तो मैं ये सवाल बीजेपी से पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी ईडी कोई एक्शन लेती है, समन्स जारी करती है, तो पहले बीजेपी के नेताओं को पता चल जाता है। ये सवाल पैदा करता है कि क्या समन्स बीजेपी के मुख्यालय से जारी होता है, अरेस्ट का वारंट भी बीजेपी के मुख्यालय से जारी होता है, क्योंकि देश को तो यही दिख रहा है। ये कई सोर्सेज हैं, पुख्ता सोर्सेज हैं, इसी के हवाले हमें पता चला था कि ईडी अब ये कार्यवाही कर सकती है। अभी भी दिन के सुबह ही हुई है, हम इस पे नज़र बनाए रखे हैं कि ईडी का क्या एक्शन रहता है और जो एक्शन लेती है ईडी, हम उसके साथ मतलब हमारी जो भी लीगल रिस्पॉन्स होगा वो हम देंगे। तो देखिए, बहुत सारी आशंकाएं यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जाहिर की जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई थी। आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल के घर को दिल्ली पुलिस ने चारों तरफ से बंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया था कि मुख्यमंत्री के घर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और सीएम के घर के स्टाफ को भी यहाँ पर रोक दिया गया है। और वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर अब लगातार हमलावर है और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है। साथ ही भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में छूट नहीं देने की बात भी कही है। ईडी कहाँ कार्रवाई करती है? जहाँ कहीं न कहीं घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है, अनियमितता होती है, तो जो करेगा उसके पास तो ईडी जाएगा ही। ईडी कानून के हिसाब से काम करती है, तो क्या भ्रष्टाचार करने वाले, घोटाला करने वालों को कानून छूट दे दे? और उधर शिवसेना उद्धव गुट अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर इसी बहाने जमकर हमला बोला है। जिस प्रकार की तानाशाही सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से सरकार कर रही है, मुझे लगता है देश नहीं
पूरा विश्व देख रहा है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की हालत क्या है। अब संजय राउत की ये मजबूरी भी है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडी गठबंधन और उसमें अरविंद केजरीवाल भी हैं और उधर साथ में उद्धव गुट भी है। मानव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है, आम आदमी पार्टी कह रही है, ईडी के सूत्र हमारे बता रहे हैं गिरफ्तारी अभी हो नहीं सकती है। क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, ईडी को अगर गिरफ्तारी करनी होगी तो बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में आरोपी नहीं है और पीएमएलए का कानून ये कहता है कि धारा 19 के तहत अगर कोई आरोपी है तो उसे 3 समन के बाद आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल आरोपी नहीं है तो सेक्शन 64 है पीएमएलए का, वो ये कहता है कि आपको कोर्ट से जाके वारंट लेके आना पड़ेगा। जब कोर्ट कहेगा, कोर्ट तथ्यों को परखेगा, लगेगा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जरूरी है, तभी उसके बाद वारंट कोर्ट जारी करेगा। लेकिन फिलहाल ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अभी चौथा समन जारी किया जा सकता है। और देखिए, अगर पास्ट में हम जाएं तो अगर जब भी समन जारी किए गए हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं गए हैं, तो उसके अगले ही दिन अगला समन ईडी की तरफ से दिया जाता है। यानी कल अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को पेश होना था, कल वो पेश नहीं हुए, तो संभवतः आज उनको चौथा समन भी भेजा जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल 6 से 8 तारीख तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे। तो फिलहाल ये दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से, नेताओं की तरफ से किया गया था कि ईडी की रेड इस आवास पर होगी। और अब देखना यह है कि ईडी अगला कदम क्या उठाती है अरविंद केजरीवाल की गैर हाजिरी के बाद। लेकिन इसे लेकर के विवाद सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही नहीं, कांग्रेस ने भी अब केजरीवाल को नसीहत दे दी है। कांग्रेस ने उन्हें ईडी के सामने पेश होना चाहिए, अब ऐसा कह दिया है। गिरफ्तारी का जो मसला है ये अपने सर पर खुद केजरीवाल ले आए हैं। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जितना भी संदेह हो ईडी पे, सीबीआई पे, और हम सबको है, ऐसा नहीं है, और उसमें कुछ केस उनके सही भी हैं, और हम लोग तो खैर दिल्ली में मानते हैं, दिल्ली कांग्रेस के कम से कम, कि भाई इन्होंने शराब में गड़बड़ी की है। खैर वो अलग बात है। बात यह है कि ईडी की प्रक्रिया जो है वो कानूनी प्रक्रिया है। अब कानून का कोई दुरुपयोग करे वो अलग बात है, उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आप न्यायालय जाना चाहिए आपको। लेकिन ये तहकीकात में तो आपको जुड़ना चाहिए था। भाई खड़गे साहब जुड़े थे, आपको याद होगा, 3-4 दिन के लिए वो भी गए थे, आदरणीय सोनिया जी गई थी, राहुल गांधी जी गए थे, और भी कितने लोग गए थे। तो ये क्या उन सबसे बहुत बड़े हैं क्या? अपनी जो छवि है अरविंद केजरीवाल जी को, उसको मेंटेन करने के लिए ईडी के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और जो आरोप लगाए हैं उन पर स्पष्ट अपना मत देना चाहिए। तब तो वही इमेज बची रहेगी, वरना बार बार ईडी के नोटिस को उलाहना करना राहुल गांधी जी ने तो नहीं किया, सोनिया जी ने तो नहीं किया, हमारे नेता नहीं किए, तो समझा जाएगा कि जो कह रहे थे वो था नहीं। तो तीसरा समन अरविंद केजरीवाल को जब वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन कब ईडी ने केजरीवाल को समन्स भेजा है, तारीख के साथ आपको बताते हैं। दरअसल ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहली बार केजरीवाल को समन्स भेजा था और बुलाया था। उस समय अरविंद केजरीवाल की तरफ से कह दिया गया था कि विधानसभा चुनावों में व्यस्त तो नहीं आ सकता। फिर 18 दिसंबर 2023 को दूसरी बार अरविंद केजरीवाल को समन्स दिया गया। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने इसे गैर कानूनी बता दिया। और उसके बाद तीसरी बार 21 दिसंबर 2023 को समन भेजा गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके बावजूद वो बुधवार को गैर हाजिर रहे। और ऐसे में ये एक अहम बात भी है कि ना सिर्फ सियासी बयानात आ रहे हैं, बल्कि ईडी और आम आदमी पार्टी के बीच भी ठनी हुई दिखाई दे रही है स्थिति। जावेद, क्या कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की ओर से कि अगली बार भी समन आएगा तो भी क्या यही स्थिति बनी रहेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति साफ है कि जो भी समन आ रहा है उसको वो गैर कानूनी उनकी तरफ से बताया जा रहा है। कल उनको पेश होना था, लेकिन कल के समन में अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब दिया कि जो समन है वो गैर कानूनी है। ईडी ये बताए कि वो किस हैसियत से उन्हें बुला रही है, सीएम की हैसियत से, गवाह की हैसियत से, या फिर पार्टी संयोजक की हैसियत से उन्हें बुला रही है। यही जवाब अरविंद केजरीवाल ने जो 21 दिसंबर का समन था उसमें दिया था, उसको भी गैर कानूनी बताया था। 2 नवंबर को जो समन आया था उसको भी गैर कानूनी बताया था। फिलहाल अब से थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होगी, उसमें और अपनी बात आगे की रखेंगे और उससे वो समझा जा सकता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के मन में क्या चल रहा है, आगे क्या रणनीति आम आदमी पार्टी की होगी और वो ईडी को लेकर किस तरह से घेरते हैं, केंद्र सरकार को किस तरह से घेरते हैं। तो अरविंद केजरीवाल अब से थोड़ी देर बाद इस पर अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल अपनी बात रखेंगे अरविंद केजरीवाल, लेकिन बड़ी बात जो था जावेद ने बताया कि ये वर्चुअली होगा।
सामने लाइव बैठ कर नहीं होने वाली है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट को लेकर एलजी ने सीबीआई जांच की अब सिफारिश कर दी है। और ये भी एक बेहद अहम और बड़ी खबर है। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय के मुताबिक दिल्ली सरकार की ओर से चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों के नाम पर पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्ट किए गए हैं। और अब इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। तो मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट कराए जा रहे थे मरीजों के गलत नाम पर, और अब इसके ऊपर सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है। और अब खास बात यह है कि इससे पहले दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब दवाइयों की सप्लाई का भी मामला सामने आ चुका है। और उस मामले में भी दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। और अब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में लैब टेस्ट के मामले में अनियमितता का यह नया आरोप लग गया है। लैब टेस्ट के लिए फर्जी मरीजों का नाम इस्तेमाल किया गया है, ये एक गंभीर आरोप लगा। और कई मरीजों के मोबाइल नंबरों में से एक मोबाइल नंबर दर्ज नहीं दिखाई दिया है। और देखिए, मोहल्ला क्लिनिक के लैब टेस्ट का ये मामला क्या है वो भी आपको समझा देते हैं। अगस्त 2023 में 7 मोहल्ला क्लिनिक में अनियमितताएं दरअसल पाई गई थी। बड़े जोर शोर से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक शुरू हुआ था। फर्जी और गलत मोबाइल नंबर दर्ज कर मरीजों का रजिस्ट्रेशन यहां पर कर लिया गया। और इसके अलावा कई मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल एक से ज्यादा मरीजों के लिए किया गया था। और बस यहीं पर वो जो तमाम फर्जीवाड़ा था वो पकड़ में आया। 7 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे जहां जुलाई से लेकर के सितंबर तक 5,21,221 लैब टेस्ट किए गए और 11,657 बार मरीजों के मोबाइल नंबर पर सिर्फ 0 लिखा हुआ पाया गया। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं, मात्र 0। 8,251 मामलों में मरीजों का मोबाइल नंबर लिखा ही नहीं गया। और ऐसे में अब ये विवाद कि एक के बाद एक कई गंभीर आरोप, और अब इस तरह के घोटाले का आरोप लग रहा है। मानो जब इस तरह से अब सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी गई है, कोई इस पर सफाई दी जा पा रही है जिन कारणों की वजह से इस जांच की बात कही जा रही है। देखिए, सितंबर महीने में जब ये मामला सामने आया था तो जो मोहल्ला क्लिनिक थे वहां पर स्टाफ को निकाला गया था, क्योंकि वहां पर पुराना वीडियो इस्तेमाल करके लोग अपनी अटेंडेंस लगा रहे थे। और जब ये मामला संज्ञान में आया तो ये पाया गया कि कुछ और भी अनियमितताएं हैं, उसकी भी जांच की जाए। तो 7 मोहल्ला क्लिनिक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि करीब 550 मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में है, और मोहल्ला क्लिनिक में जांच नहीं होती है। इसलिए दिल्ली सरकार ने टेस्ट कराने का जो ठेका है 2 प्राइवेट लैब को दे रखा है। तो अब और ये बेहद अहम खबर है इस वक्त की। तमाम आरोपों के बीच कुछ ही देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी के समन्स के बाद वो गैर हाजिर रहे, और अब कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल प्रेस से मुखातिब होंगे और अपना पक्ष रखने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर। पिछले 2 साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। 2 साल से बीजेपी की सारी एजेंसीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां? क्या सारा पैसा हवा में गायब हो गया? सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। अगर होता तो पैसा भी मिलता। ऐसे फर्जी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है। किसी के भी खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ साबित नहीं हो रहा, खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं। इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए। अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? सीबीआई ने मेरे को 8 महीने पहले बुलाया था, मैं सीबीआई में गया था।
उनके सारे जवाब भी दिए थे। लेकिन अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो, ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, 2 नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने अपनी बात रखी ईडी के समन्स के बावजूद कि आखिर वो क्यों गैर हाजिर हैं, क्यों नहीं पहुंच रहे हैं ईडी के सामने। हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस पूरी खबर पर। लेकिन ये एक बेहद अहम खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब तक कोई भी भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। बड़ी खबर, अब तक एक भी सबूत नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश है। एक बार फिर से वही बात दोहराई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ईडी के समन्स गैर कानूनी है। लगातार यही बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है और अब यही बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही है, लोकसभा चुनावों में कहीं प्रचार के लिए मैं ना जा पाऊं, इसी के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि पहले सीबीआई ने मुझे जांच के लिए बुलाया था, तब मैं पहुंचा था, लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और तब ये समन्स भेजे जा रहे हैं, तो ये गैर कानूनी और मुझे रोकने की सीधी सीधी साजिश है। जावेद लगातार हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बाहर से ही बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जावेद, कुछ नई बात नहीं कही अरविंद केजरीवाल ने, वही कहा है जो 3 दिन से आम आदमी पार्टी को हमने कहते सुनते देखा और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही गई, दोहराई गई है वही बात अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देखिए, अरविंद केजरीवाल अपने लिखित जवाब में यही बात दोहराते रहे, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने सामने आकर अपनी बात खुद रखी है और अपना बचाव भी उन्होंने किया है और कहा है कि जो समन ईडी की तरफ से भेजे जा रहे हैं वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने ये कहा है कि ईडी पहले बताए कि किस हैसियत से उन्हें वो बुला रही है, आप संयोजक की हैसियत से, सीएम की हैसियत से या फिर गवाह की हैसियत से। और उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला उन्होंने बोला है, कहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव से पहले उनको चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है, इसीलिए ये सीएम समन भेजे जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने एक हवाला दिया कि 8 महीने पहले सीबीआई से पूछताछ में गए थे, तब चुनाव नहीं थे, तब पूरा सहयोग किया था। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया। तो अरविंद केजरीवाल खुद सामने आए हैं। अभी तक 3 समन अरविंद केजरीवाल को मिले और इन तीनों समन में वो गैर हाजिर रहे हैं, मानो। लेकिन सबसे खास बात ये है कि जो अब विरोधी हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर वाकई कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, कोई सबूत ईडी के पास नहीं होंगे, तो फिर वो गिरफ्तार कैसे कर सकेगी? डर किस बात का है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह